दोस्तों, ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखा सूखा रहना, खुश्की बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर हो जाना और मुंह का चिपका चिपका सा रहना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्राई माउथ किस किस कारण से आपके अंदर हो सकता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं, कौन कौन सी घरेलू होम रेमेडीज इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ड्राई माउथ अगर आपके अंदर होता है तो इसका आपकी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है, आपकी ओरल कैविटी पे इसका क्या असर पड़ता है और आपके डाइजेशन पे इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई माउथ के कॉजेस के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर खुश्की पैदा करते हैं, ड्राइनेस पैदा करते हैं। सबसे पहला कारण तो दोस्तों बहुत ही ऑब्वियस सा है और आप गैस कर ही सकते हैं, वो है पानी की कमी हो जाना। अगर हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, हम पानी कम पीते हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर ड्राई माउथ हो जाएगा। कई बार हम लोग अपने घर के काम में या फिर ऑफिस के काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम पानी पीना भूल जाते हैं और जितनी क्वांटिटी हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी हम पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है कि आपके अंदर ड्राई माउथ हो जाए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी एंटी एलर्जिक दवाइयां ऐसी हैं जिनसे आपके अंदर ड्राई माउथ हो जाता है। जितनी भी जुकाम खांसी नज़ला की जो दवाइयां होती हैं या सिरप होती हैं, इनसे भी आपके अंदर ड्राई माउथ की शिकायत हो जाती है। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां खाने से भी आपके अंदर ड्राई माउथ हो सकता है, और डायूरेटिक दवाइयां खाने से, यानी ऐसी दवाइयां जो कि पेशाब लाने वाली होती हैं, इन दवाइयों को खाने से भी आपके अंदर ड्राई माउथ की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर ड्राई माउथ की शिकायत बढ़ने लगती है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी थूक को बनाने की जो क्षमता होती है, सलाइवा को बनाने की क्षमता होती है, वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस हमारे मुंह के अंदर पैदा होने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, ज़बान उनकी वाइट वाइट सी रहती है। इसका यही एक कारण है। बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में भी आपके अंदर ड्राई माउथ की शिकायत हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके सैलिवरी ग्लैंड्स में होती हैं, यानी ऐसे ग्लैंड्स जो कि आपके मुंह के अंदर सलाइवा को बनाने का काम करते हैं। अगर उनमें कोई बीमारी आ गई है तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ड्राई माउथ की शिकायत हो सकती है। एक और बहुत कॉमन कॉज जो कि मैंने अक्सर देखा है लोगों के अंदर, वो ये कि अगर आप रात को सोते समय मुंह खोल के सोते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नाक बंद रहती है, या क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है, या फिर जुकाम खांसी की वजह से नाक बंद हो जाती है और वो मुंह से सांस लेने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ड्राई माउथ हो जाता है, क्योंकि मुंह से जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो जबान है, जो आपका पूरा ओरल कैविटी है, वो ड्राई हो जाती है और ये दिक्कत पैदा हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कि ज़्यादा अल्कोहल का या फिर टबैको का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में करते हों, चाहे गुटखे की शक्ल में करते हों, तो ऐसे सभी लोगों के अंदर भी ड्राई माउथ की शिकायत बहुत कॉमनली पाई जाती है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे टबैको हो, ये सभी चीज़ें आपकी ओरल कैविटी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज कर देती हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर जितना सलाइवा बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता है, और इसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है। लास्टली, रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी आपके अंदर ड्राई माउथ की शिकायत हो सकती है। हालांकि ये बहुत अनकॉमन है, क्योंकि सिर्फ ऐसे लोग जिनके अंदर खुदा न खास्ता कभी कैंसर हो जाता है और उसकी वजह से उनको रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं और उसकी वजह से मुंह में ड्राइनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है। इन कॉजेज़ को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं लक्षणों के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर ड्राई माउथ की शिकायत हो रही है। दोस्तों, सबसे पहला तो लक्षण बहुत ही बट ऑब्वियस सा है कि आपके मुंह के अंदर ड्राइनेस हो जाना, खुश्की हो जाना, और आपको जो है वो खाना खाने में या खाना चबाने में दिक्कत का सामना करना पड़ना, क्योंकि उनके अंदर पूरा प्रॉपरली जो सलाइवा है वो बन नहीं पाता है। जो थूक हमारे मुंह के अंदर बनता है, जो सलाइवा बनता है, इसका एक काम ये भी होता है कि ये हमारे खाने को लुब्रिकेट करता है, और जिसकी वजह से हमें खाना निगलने में आसानी होती है। इसके अलावा ड्राई माउथ की वजह से आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ सकती है। ड्राई माउथ होने की वजह से आपके टूथ डीके हो सकता है, यानी आपके दांतों में दिक्कत आ सकती है। ड्राई माउथ होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कितना भी पानी आप पी लें लेकिन आपका जो मुंह है वो ड्राई ही रहता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों को ड्राई माउथ होता है, उनकी ज़बान जो होती है वो सूज जाती है, कई बार उसके ऊपर लाली आ जाती है, और कई बार ज़बान जो है वो कटी फटी हो जाती है। बहुत सारे लोगों के अंदर ज़बान लाल नहीं होती है, बल्कि उसके ऊपर एक वाइट कलर की परत चढ़ जाती है। ये वाइट सी परत जो है ये बेसिकली ड्राइनेस की वजह से होती है, और इसमें भी आपको खाना खाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और कई बार मुंह का टेस्ट भी इससे बदल जाता है। आप खाते कुछ हैं और आपको टेस्ट कुछ महसूस होता है।
इसके अलावा मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन का होना भी एक ऐसी अलामत है जो कि आपके अंदर ड्राई माउथ की वजह से हो सकती है। आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं और फट भी सकते हैं। अब इन लक्षणों को जानने के बाद आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो कि ड्राई माउथ की वजह से आपके अंदर हो सकती हैं। दोस्तों, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी असल में है नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर ज़्यादा लंबे समय तक ड्राई माउथ की शिकायत रहती है तो उसकी वजह से आपके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं, कुछ गंभीर प्रॉब्लम्स भी आपके अंदर आ सकती हैं। अगर आपको अंदर ज़्यादा लंबे समय तक ड्राई माउथ रहता है तो उसकी वजह से आपको खाना पीना खाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और खाने का डाइजेशन भी प्रॉपर बॉडी में नहीं हो पाता है और इसकी वजह से आपके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, आपकी डाइट घट जाती है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आपको ड्राई माउथ की शिकायत है तो आपका टेस्ट बदल जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है और इसकी वजह से आपकी डाइट के ऊपर असर पड़ता है। इसके अलावा मुंह के अंदर छाले होना भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ऐसे लोगों में। तो मुंह के छाले होने से भी आपको खाना खाने में दिक्कत आती है। थोड़ी सी भी मिर्च अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है मुंह में, इस वजह से भी आपकी डाइट घट जाती है। इसके अलावा आपके जो दांत होते हैं, आपके जो मसूड़े होते हैं, उनमें भी खराबी आनी शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और ये सभी चीज़ें मिलके इन द लॉन्ग रन आपको कमज़ोर बना देती हैं, आपकी डाइट को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं और इसी वजह से न सिर्फ आपके मुंह के ऊपर इसका असर पड़ता है बल्कि आपके पूरे शरीर पर पड़ता है और आपके बॉडी का हर एक अंग धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस उपाय तो यही है कि अगर आपको ड्राई माउथ है तो आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे उतनी ही जल्दी आपकी ड्राई माउथ की शिकायत जो है वो दूर होगी। इसके अलावा अगर आपको नेज़ल कंजेशन की वजह से ड्राई माउथ रहता है, यानी नाक बंद रहने की दिक्कत आपको रहती है, तो ऐसे केस में आपको सलाइन नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। सलाइन नेज़ल स्प्रे यानी ऐसी दवाइयाँ जो कि नाक में डाली जाती हैं स्प्रे की शक्ल में, इनके अंदर बेसिकली एक तरह का पानी ही होता है और ये आपके नाक को खोल देती हैं, जिसकी वजह से आपको नाक से सांस लेने में आसानी होती है और आपको ड्राई माउथ की शिकायत जो कि मुंह से सांस लेने से होती है उसमें आराम मिल जाता है। इसके अलावा नींबू चाटने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है ड्राई माउथ में, क्योंकि नींबू चाटने से आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ज़्यादा सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह में जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ आपको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि खीरा है, टमाटर है या ककड़ी है या फिर तरबूज है, खरबूजा है, लीची है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और इनको इस्तेमाल करने से भी आपको ड्राई माउथ में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अदरक का पानी भी एक बहुत बढ़िया होम रेमेडी है जो कि ड्राई माउथ को ठीक करने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। अदरक के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके सैलिवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं ज़्यादा सलाइवा बनाने के लिए, जिसकी वजह से ड्राई माउथ में आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। अदरक को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून कसा हुआ फ्रेश अदरक ले लीजिए और उसको 1 कप पानी के अंदर आप उबाल के दिन में 2 बार चाय की तरह इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून सौंफ अगर आप चबा लेते हैं दिन में 2-3 बार खाना खाने के बाद तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आप चाहें तो सौंफ को भी पानी में पका कर ले सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून आप सौंफ ले लीजिए, 1 कप पानी के अंदर इसको अच्छी तरह से पका लीजिए और दिन में 2 से 3 बार इसको आप चाय की तरह से पी लीजिए। इससे भी आपको आराम मिलेगा। कोकोनट वाटर भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि ड्राई माउथ के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट रखता है। एक दिन में 1 से 2 ग्लास अगर आप कोकोनट वाटर पी लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के तौर पे ड्राई माउथ की शिकायत हो रही है तो ऐसे केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें और उनको बताएं कि आपको ड्राई माउथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ताकि वो आपकी दवाइयों को उसी हिसाब से बदल सकें और आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। इसके अलावा अपने मुंह की सफाई रखना, खासतौर से अपने टंग की सफाई रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में 1 से 2 बार कम से कम आपको ब्रश ज़रूर करना चाहिए और अपने टंग को खासतौर से आपको टंग क्लीनर से ज़रूर साफ़ करना चाहिए, ताकि आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहे और आपकी ड्राई माउथ की शिकायत भी ठीक हो जाए। इसके अलावा आपको अल्कोहल और टबैको से हर कीमत पर बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके अंदर ड्राई माउथ पैदा कर सकती हैं। तो इनसे अगर आप बचेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों, 90% केसेस में अगर आप ये होम रेमेडीज़ फॉलो कर लेते हैं और इन प्रिकॉशंस को अपना लेते हैं तो उसकी वजह से आपको ड्राई माउथ के केस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और करीब करीब आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से 15 से 20 दिन ये सब फॉलो करने के बाद भी आपकी ड्राई माउथ की शिकायत पूरी तरह से ठीक नहीं होती है तो उस केस में आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आपके अंदर तो नहीं है जिसकी वजह से आपके अंदर ये ड्राई माउथ हो रहा हो। तो ऐसे केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए।
मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।